हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल हैप्पी मोमेंट्स 2। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे ईबो जान को मिस्टर लियांग के रिसोर्ट में छोड़ के अपने ब्रदर यांग के पास चला जाता है उसे हेल्प करने के लिए। तो पार्ट 7 हम लोग शुरू करते हैं। ईबो झाओलिन के साथ बैटलफील्ड में सबसे लेट पहुंचा। वो जब वहाँ पे पहुंचा वो वहाँ पे देखा विले की टॉप पे उसके एनिमीज हाथ में एरोस लेके उन लोगों को घेर के रखा था और विले की बॉटम को नॉर्थ के लाइकन फैमिली वैन रोहन ने घेर के रखा था। उन लोगों के लिए वहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पीछे हटना। उन लोगों के एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा देख के ईबो को ज्यादा टाइम नहीं लगा ये गेस करने में जैंग सिंह को नॉर्थ के लाइकन का सहायता मिला है, क्योंकि जैंग सिंह वैन रोहन के साथ उसके साइड में ही खड़ा था। तभी ईबो देखा यांग के थाई एरो शूट के वजह से इंजर्ड था। एरोस उल्फ के लिए टिपिकल वेपन्स था, क्योंकि उल्फ्स आर्चरी में बहुत अच्छा होते थे, इसीलिए उल्फ्स हमेशा ही एरो यूज करता था। इधर ईबो के एल्डर ब्रदर यांग वो एक अच्छा फाइटर नहीं था, वो स्ट्रॉन्गर था लेकिन फाइटर नहीं था और इसीलिए वो उस बैटल फाइट में इतना जल्दी इंजर हो गया था। यांग देखने में अभी बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। उसे अभी सपोर्ट किया हुआ था वीलोंग, जो उसके ग्रैंडफादर का एक सोल्जर है। जियांग सिंह, तुम ये सब किस लिए कर रहे हो? ईबो इमीडिएटली इसिंग से ये पूछा, क्योंकि ये क्लियर था इसिंग को नॉर्थ के लाइकन से सहायता मिला था और वो उन लोगों के साथ गठबंधन किया था इन लोगों के खिलाफ। और ईबो इस बात पे पूरा श्योर था, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ के लाइकन्स कभी भी उन लोगों के खिलाफ नहीं गए थे। वैन रोहन कहा, मैं सुना तुम लोग लाइकन सर्वेंट को ढूंढ रहे हो, ये क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? तुम लोग रूल्स को बनाते हो और तुम लोग खुद ही अपना रूल्स तोड़ते हो। तो ईबो कहा, ओ वो तुमसे ये सब कहा? वैन रोहन ने आंसर दिया, नहीं, लाइकन सर्वेंट को लेके जो अफवाह सब फैला हुआ है वो हम लोगों के प्लेस तक ऑलरेडी पहुंच गया है। इसिंग सिर्फ मेरे पास हेल्प के लिए आया था, कारण उसके क्लैन को अटैक किया गया है और उसके पूरे फैमिली को भी मार दिया गया है और अब उसके सिर्फ सर्वेंट ही बचा हुआ है जो तुम्हारे हाथ में है। क्या ये चीज एरोगेंट नहीं है? ईबो गुस्से में चिल्ला के कहा, वो सिर्फ एक सर्वेंट है, तुम उसके लिए ये सिचुएशन इतना खराब क्यों बना रहे हो? एक क्वेश्चन तुम्हें भी संबोधित होता है यंग मैन, वो सिर्फ एक उल्फ सर्वेंट था, तो ये फाइट किस लिए? तुम्हारा ब्रदर भी देखो हर्ट हो गया। रोहन यांग की तरफ पॉइंट करते हुए ये बात कहा। ईबो, क्या जैंग सिंह का सर्वेंट तुम्हारे पास है? यांग ईबो से पूछा, लेकिन वो इंजर होने के कारण उसे बहुत तकलीफ भी हो रहा था। ईबो कोई आंसर नहीं दिया, वो सिर्फ डैलिन की तरफ देखे जा रहा था और इधर डैलिन उसके तरफ देख के अपने आंखों से इशारा कर रहा था सच बोलने के लिए। लेकिन यांग ईबो का चेहरा देख के सब कुछ समझ गया। वो डिसाइड किया वो डैलिन से सब कुछ पूछेगा। डैलिन, मुझे सच बताओ, क्या ईबो के पास वो सर्वेंट है? डैलिन कोई आंसर नहीं दे पा रहा था, बस ईबो की तरफ देखे जा रहा था। यांग वीलोंग के मदद से खड़ा होते हुए कहा, मुझे ऑलरेडी पता है आंसर क्या है, लेकिन ब्रदर, ग्रैंडपा ने हम लोगों को कहा था जियांग सिंह के साथ जो भी रिलेटेड रहेगा हर एक चीज को कैप्चर करने के लिए। ईबो ये सब बोल के यांग को मनाने की कोशिश कर रहा था। तो यांग कहा, तो तुम क्यों नहीं इमीडिएटली उस सर्वेंट को ग्रैंडपा के पास लेके नहीं आए? अगर तुम पहले ही उसे लेके आए होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अब हम लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचा। ब्रदर, यांग कहा, चुप रहो। डैलिन, झाओलिन, ईबो को कस के पकड़ के रखो। ईबो फिर से यांग को ब्रदर कह के बुलाने लगा। मैं जैसा तुम दोनों को ऑर्डर दिया हूँ तुम लोग वैसा ही करो। यांग चिल्लाते हुए डैलिन और झाओलिन को ये सब कहा। तुरंत वो दोनों ईबो के दोनों हाथों को पकड़ लिया। यांग को बहुत अच्छे से पता था ईबो के खिलाफ ये चीज यूजलेस है, क्योंकि ईबो के स्ट्रेंथ इन दोनों से बहुत ज्यादा है। लेकिन ईबो बड़ों के ऑर्डर के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं करेगा और इसीलिए यांग ऐसा ऑर्डर दिया। ईबो, पहले शांत हो जाओ, ब्रदर यांग को ये सब हैंडल करने दो। डैलिन धीरे से ईबो को कहा और ये सुन के फाइनली ईबो थोड़ा सा शांत हुआ। यांग चलते हुए आगे गया वीलोंग के मदद से और उन लोगों के सामने खड़ा होकर पूछने लगा, सो तुम लोग सिर्फ वो सर्वेंट चाहते हो, है ना? वैन रोहन तुरंत इसिंग की तरफ देखने लगा और इसिंग अपना सर हिला के हाँ कहा। तो वैन रोहन यांग को कहा, हाँ, सर्वेंट को हम लोगों के हवाले कर दो। तो यांग कहा, ऑल राइट, मैं तुम्हारे ऊपर ये सब छोड़ रहा हूँ। ब्रदर, ईबो चिल्लाते हुए प्रोटेस्ट करने लगा, लेकिन यांग उसके बातों को सिर्फ इग्नोर किया। डैलिन और झाओलिन ईबो को तुरंत टाइटली पकड़ लिया। तो फिर लाइकन सर्वेंट का क्या होगा? वैन रोहन, तुम अपना लाइन क्रॉस कर चुके हो ऑलरेडी। अब ईबो के ऊपर गुस्सा हावी हो गया। वो जैंग सिंह की तरफ घूर घूर के देखने लगा। जैंग सिंह भी उसी की तरफ देख रहा था। जैंग सिंह, अगर मैं तुम्हें पहले ही मार दिया होता तो अच्छा होता। ईबो ये सोचते सोचते अपना दांत पीस रहा था। अगर अभी यांग ईबो को ऑर्डर नहीं दिया होता तो ईबो अभी तक उन लोगों के ऊपर अटैक कर चुका होता।
वैन रोहन कहा, वो लाइकन सर्वेंट अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। तो यांग यांग आंसर दिया, हम लोग अभी भी उसको ढूंढ रहे हैं और इसीलिए जियांग सिंह के सर्वेंट को हम लोग हिरासत में लिए हैं। ये कैसा रहेगा, हम लोग एक एक्सचेंज डील करें? तो वैन रोहन पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम अभी मोलभाव करने के सिचुएशन में हो? यांग यांग स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं, एनीवे ये सब सोचने में तुमको थोड़ा सा ही टाइम लगने वाला है, तो तुम लोग सुनने में इंटरेस्ट हो? मिस्टर वैन, इसिंग देखा सिचुएशन थोड़ा बिगड़ने वाला है, सो वो वैन रोहन को याद करने लगा वो लोग वहाँ पे किस लिए आया है। लेकिन वैन रोहन इसिंग को बात करने से रोक के खुद बोलने लगा, मैं सुनना चाहता हूँ। यांग यांग स्माइल करते हुए कहा, जैसे कि तुम सुने हो, हम लोग इसिंग के सर्वेंट को हिरासत में लिए हैं, कारण हम लोग वो लाइकन सर्वेंट को ढूंढ रहे हैं। उसके फैमिली के बारे में जो भी अफवाह फैला था उसी के बेसिक पर अभी उसका सर्वेंट हम लोगों के हाथ में है और हम लोग उसे वापस भी कर देंगे अगर जियांग सिंह हम लोगों को ये बता दे वो लाइकन सर्वेंट कहाँ है। वैन रोहन कहा, मैं इस एक्सचेंज को क्यों होने दूं? मुझे इससे क्या मिलेगा? यांग यांग कहा, मुझे पता है तुम भी उस लाइकन सर्वेंट को हंट करना चाहते हो। अगर जियांग सिंह तुम्हें बता दे वो लाइकन सर्वेंट कहाँ है तो तुम मेरे ग्रैंडफादर के पास लेके जाना उस सर्वेंट को। इससे ग्रैंडपा जरूर तुम्हें कंसीडर करेगा और तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लेगा। क्या ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे क्लैन के लिए अच्छा डील नहीं है? वैन रोहन पहले बहुत ही केयरलेस था और इसी के कारण 5 साल पहले ग्रेट मास्टर वांग ने उसे अपने ही क्लैन से निष्कासित किया था। लेकिन लकीली ग्रैंड मास्टर वांग उसे मारा नहीं था, सिर्फ उसे और उसके फैमिली को वांग क्लैन से निकाल दिया था। तब वो नॉर्थ की तरफ गया और खुद का क्लैन बनाया। लेकिन अभी उसका खुद का क्लैन होते हुए भी उसके क्लैन में अभी कोई भी उतना स्ट्रांग नहीं था जो वांग क्लैन के स्ट्रेंथ के खिलाफ मैच कर सके। वैन रोहन अभी सोच रहा था यांग यांग अभी जो भी कह रहा है सब कुछ सही है और इधर जियांग सिंह अपने दिमाग को दौड़ाने लगा कैसे इस डील से अपने आप को निकाला जाए। वो बिल्कुल भी आशा नहीं किया था यांग यांग उसके गेम को इस तरह से पलट देगा और अभी वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। वो सच में यांग यांग को अंडर एस्टिमेट किया है क्योंकि वो अच्छा फाइटर नहीं है ये सोच के, और अभी वो सोच रहा है यांग यांग के साथ फेस करने से अच्छा है ईबो के साथ फेस करना। लेकिन फिर सिंह ये सोच रहा था कि ईबो के पास अभी चुप रहने के सिवा कोई दूसरा चॉइस नहीं है और इसीलिए वो थैंकफुल था यांग यांग का जिसने सिचुएशन को उन लोगों के अनुकूल बना दिया था। लेकिन फिर भी ये सिचुएशन भी उसके लिए सही नहीं था। कैसे वो सावजन को उन लोगों के हाथों में देगा जबकि वो लोग सिर्फ सावजन को एक उल्ट सर्वेंट समझता है। इसिंग उन लोगों के हाथों में नहीं देना चाहता है जान को, स्पेशली अभी जब उन लोगों को पता चलेगा सावजन एक लाइकन सर्वेंट है तो वो लोग उसे स्वीकार करेगा और यही चीज उसे और भी ज्यादा डरा रहा है। वो सावजन को गिव अप नहीं करना चाहता। इधर ईबो ये सारा चीज सुन के और इस बारे में सोच सोच के वो पागल हुए जा रहा था। सो वो सोचने लगा क्यों ना यांग यांग को सावजन के बारे में सच्चाई बोल दिया जाए, इससे शायद यांग यांग उसे हेल्प कर पाएगा जान को उसके पास रखने में। लेकिन ईबो के दिमाग में ये भी चल रहा था अगर यांग यांग को सच पता चले कि सावजन एक लाइकन सर्वेंट है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो साइलेंट रहेगा? जरूर उसका ब्रदर इस बारे में रिपोर्ट करेगा उसके ग्रैंडपा को और लास्ट में सावजन को मौत का सामना करना पड़ेगा। ईबो अब फ्रस्ट्रेशन में गरजने लगा और अपने हाथ को अपने बालों में फैलाने लगा और इस चीज के कारण उसके सारे कजन का अटेंशन उसके तरफ चला गया। वैन रोहन पूछा, अगर इसिंग ऐसा नहीं चाहा और वो ऐसा ही कहा तो क्या होगा? तो यांग यांग आंसर दिया, तब हम लोग उस सर्वेंट को नहीं देंगे, ये इजी बात है। रोहन फिर से पूछा, तुम श्योर हो इस बात को लेके कि इसिंग के हाथ में ही वो लाइकन सर्वेंट है? यांग यांग कहा, अगर ऐसा नहीं है तो उसका पेरेंट्स क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस करना चुना? वो लोग डिने कर सकता था कि उन लोगों के पास लाइकन सर्वेंट नहीं है, वो लोग नहीं जानता इस बारे में, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किया। और फिर इसिंग वो अगर अपना ट्रू रियलिटी शो करना चाहता है तो वो क्यों इधर से उधर भागे जा रहा है और हम लोगों से फाइट कर रहा है? क्या मेरे पेरेंट्स सुसाइड कमेंट किया था? यांग यांग का बात इसिंग को बहुत जोर से हिट किया। यांग यांग कहा, हाँ, ईबो ने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा था। क्या तुम ये भूल गए हो? ईबो जो वेपन यूज कर रहा था वो छोटा था, 15 सेंटीमीटर का ड्रिगर था। मैं तुम्हारे दोनों पेरेंट्स के बॉडी को ही चेक किया था, उन लोगों के हार्ट के पास बहुत ज्यादा गहरा चोट था। जो टूल वो लोग अपने आप को मारने के लिए यूज किया था वो 30 सेंटीमीटर का लॉन्ग ब्लेड था। फिर भी तुम ईबो से पूछ सकते हो वो तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है कि नहीं। इसिंग पूछने से पहले ही ईबो रिप्लाई दिया, मैंने उन लोगों को नहीं मारा था, उन लोगों को जिंदा छोड़ के ही मैं वहाँ से निकल गया था तुम्हें हंट करने के लिए। सारा सच्चाई सुनने के बाद इसिंग पूरा स्टंट रह गया, स्पीचलेस रह गया। अभी सारे लोग बस वेट कर रहा था। रोहन पूछा, जियांग सिंह मुझे बताओ वो लाइकन सर्वेंट कहाँ है? और रोहन के मुंह से ये बात सुन के
यांग यांग ग्रेट सेटिस्फेक्शन के साथ स्माइल करने लगा, कारण उसके सवाल से ही पता चल रहा था रोहन डील के लिए अग्री हो गया था। और दूसरे ही पल यांग यांग अपना होश खोने लगा। उसके दोनों लेग्स में अब कोई स्ट्रेंथ नहीं बचा था कि वो उसके बॉडी वेट को उठा सके। उसका फेस अभी एक्सट्रीमली पील हो गया था और उसके पूरा बॉडी कोल्ड स्वेट देने लगा था। यांग यांग को इस हालत में देख के उसके सारे सिबलिंग्स पैनिक फेस के साथ उसके पास गया और तीनों ही सेम टाइम उसे बुलाने लगा, ब्रदर। हुईलंग बोला, घाव में इन्फेक्शन हो गया है, इसे अभी के अभी ट्रीट करना पड़ेगा। ये सुन के तीनों सिबलिंग्स ही एक साथ पूछा, इन्फेक्शन? तो हुईलंग कहा, हाँ, उसे सिल्वर से चोट लगा था। और जैसे ही हुईलंग अपने बातें को फिनिश किया, यांग यांग के स्किन में जो घाव हुआ था वो चारों तरफ फैलने लगा। सिल्वर से एलर्जिक रिएक्शन हुआ था और इसी के कारण उसके बॉडी में चारों तरफ घाव फैलने लगा। सिल्वर एक ऐसा वेपन था जो लाइकेन और उल्फ दोनों के लिए जहर था। अगर सिल्वर किसी उल्फ को लगे तो वो तुरंत वहीं पे अपना दम तोड़ देगा, लेकिन लाइकेन इससे मरता नहीं है, लेकिन उसका इंज्योर्ड पार्ट बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लाइकेन के ऊपर सिल्वर का जो इफेक्ट होता है, सिल्वर का घाव अपने आप भरता नहीं है लाइकेन के लिए। लाइकेन्स के हार्ट को छोड़ के अगर किसी और ऑर्गन में उन लोगों को सिल्वर से हीट किया जाए तो उन लोगों के लिए ये मौत का कारण नहीं बनता। और इसीलिए ही लाइकेन्स और उल्फ को पीसफुली रहने के लिए सिल्वर का यूज करना मनाही था। इबो गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग सिल्वर यूज किए हो? तुम लोग इतना बुरी तरह से मरना चाहते हो? इबो ये बोलते ही उन लोगों की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन साथ ही साथ इबो के ऊपर उधर से 100 एरोस उसके ऊपर चलने लगा। इबो सारे एरोस को अवॉइड कर रहा था क्योंकि सारे एरोस सिल्वर से बना हुआ था। इबो इस बार बहुत ही केयरफुल था कि वो इंजर ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इबो जब इसिंग के साथ पहले फाइट किया था, उसी टाइम इबो के हाथों में एक एरो से खरोच आ गया था और उस घाव को ट्रीट नहीं किया गया था क्योंकि इबो के लिए वो सब छोटा मोटा घाव कुछ भी नहीं था। लेकिन ये घाव अभी डिफरेंट है। इस टाइम इस घाव को अभी तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। डेलन, एलन को बुलाओ। डेलन को ये बोलते हुए हुईलंग यांग यांग को छोड़ के इबो के पास चला गया इबो को मदद करने, और वो राइट टाइम में इबो के पास पहुंचा था जब एक एरो इबो को हिट ही करने वाला था। इबो देखने में अभी बहुत ही असंतुष्ट दिख रहा था क्योंकि उसे पीछे हटना जो पड़ा था, लेकिन फिर भी वो फिर से अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना चाहा, लेकिन हुईलंग उसे इमीडिएटली रोक दिया। हुईलंग इबो से कहा, हम लोग आज फाइट नहीं कर सकते, तुम्हारे घाव को अभी के अभी ट्रीट करना पड़ेगा, और यांग मास्टर यांग का भी। यांग यांग अपना आधा होश और आधा बेहोश हालत में इबो को बुलाने लगा और उसे बोला, इबो, मैं जो पहले प्रयास किया था उसे बर्बाद मत करो। इबो रुक गया। वो समझ गया यांग यांग डील के बारे में बोल रहा है। अभी का जो उन लोगों का कंडीशन था, ये डील से उन लोगों को जरूर बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो अगर जोर जबरदस्ती उन लोगों के साथ फाइट करे तो ये बात तो श्योर है वो लोग हार जाएगा, स्पेशली उन लोगों के खिलाफ जब उन लोगों के विरोधी सिल्वर यूज कर रहा है। सडनली वैन रोहन कहा, 3 दिन बाद हम लोग यहीं पे मिलेंगे उस डील को लेके। तुम जियांग सिंह के उल सर्वेंट को यहाँ पे लेके आना और मैं उस लाइकेन सर्वेंट को लेके आऊंगा, तुम लोग जो चाहते हो। लेकिन ये याद रखना, लाइकेन सर्वेंट को मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। तुम राजी हो? ओके, मैं राजी हूँ। यांग यांग ये कहते ही तुरंत बेहोश हो गया। आसमान में बादल घिरा हुआ था लेकिन बारिश नहीं हो रहा था। सावजान अपने मन में सोच रहा था, अगर बारिश हो जाता तो अच्छा रहता। वो इस गहरे बादल को देख के अनईजी फील कर रहा था। जब से वो इस अनजाने प्लेस में रह गया था वो बहुत ज्यादा वरीड था। वो अभी इस प्लेस से बाहर निकलना चाहता था और जानना चाहता था जियांग सिंह के साथ क्या हुआ है। इबो जियांग सिंह के साथ क्या किया होगा। उसका एक पार्ट अभी चाहता था इस प्लेस से बाहर निकल जाना, लेकिन उसके दूसरे ही पार्ट उसे याद दिला रहा था कि वो अपने लिए किसी और का सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। सावजान अभी विंडो के पास से बेड के पास गया। वो बेड पे लेटते ही उस रूम के सीलिंग की तरफ देखने लगा। उसे उस प्लेस पे छोड़े हुए 6 घंटा हो गया था ऑलरेडी, और उसे पता नहीं था उसे कब तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उसे अभी आंसर के लिए वेट करना बहुत ही दर्द दे रहा था। तभी सावजान अपने रूम के डोर में किसी को नॉक करते हुए सुना। वो मिस लियांग थी। मिस लियांग अपने हाथों में ट्रे लिए उस रूम में आई थी। वो सावजान के लिए खाना लेके आई थी और फिर मिस लियांग सावजान से पूछी, तुम कैसे हो? आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। चैप्टर 7 बहुत ही लंबा है और इसीलिए इस चैप्टर को मैं पूरा एक ही पार्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वैसे आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा लिटिल डेविल अभी पहले से बहुत ठीक है। सॉरी आप लोगों को इंतजार कराने के लिए, और थैंक यू मेरा इंतजार करने के लिए।
तो ये पार्ट सुन के आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना और मुझे बताना आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। पता नहीं क्यों पिछले पार्ट में कमेंट बहुत कम था। आप लोग अगर कमेंट करके मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को ये एफिप कैसा लग रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग जरूर कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।